जय श्री राम दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने बच्चों के साथ खुश रहिए। अब ज़्यादा समय न लेके और सीधे पॉइंट पे आते हैं। और आज की वीडियो है माँ गंगा के चरणों में हरिद्वार के लिए, क्योंकि मैं अनदेखा तो नहीं करूँगा। और मुझे ये भी पता है कि मेरी एक वीडियो बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं बना रहा हूँ और यूट्यूब पे मैंने अपने यूट्यूब पे डाला हुआ है पहले का। तो अक्षय तृतीया का दिन है, बड़ा शुभ पर्व था और सभी लोग जो है माँ गंगा के चरणों में दर्शन करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। और ऐसे हमने भी किया अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ। और मेरे पड़ोसी, हमारे सैनिक फौजी साहब, उनका परिवार भी था, तो सभी लोग गए। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, गाड़ी पार्क की और उसके बाद जो है गए शौचालय में। अब आती है बात शौचालय की। तो बच्चों को जब बाथरूम आए तो 5 बच्चे थे, सबसे छोटा बच्चा 2 साल का था जो मेरा था। तो वहाँ का जो शौचालय का जो कर्मचारी था वो बोलने लग गया कि बाथरूम करने के 20 रुपये, लैट्रिन करने के 30 रुपये। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा आवाज़ उठाई। तो मैंने कहा भाई जी, ये नगर निगम में आता है या सरकार से आपकी तनख्वाह आती है? कहाँ से आपको पैसा आता है और ये किसके बनाए हुए हैं? तो उनका जवाब होता है नगर निगम, और नगर निगम ही बनाती है, मुझे भी पता है। लेकिन इतना अत्याचार, इतना पाप और इतना जो है लूटखोरी मुझे नहीं लगता है कि कहीं होगी जितना हरिद्वार में है अभी। मैं प्रत्येक साल जाता हूँ और 1 महीने में कम से कम 7 चक्कर लगते हैं, सभी को पता है। तो उसने पर बच्चा का 20 रुपए के हिसाब से 5 बच्चे थे, 100 रुपये लिए। तो जब मैंने उसको वीडियो के माध्यम से पूछा, मैंने कहा भाई आपकी वीडियो बन रही है, आप बताइए कि ये शौचालय किसका है, गवर्नमेंट का है या नगर निगम का है? तो बोला भाई जी ये नगर निगम का नहीं है, ओ सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, ये नगर निगम का है, लेकिन ये जो है, जो यहाँ के एमसी है, उस वार्ड के जो एमसी होंगे, उन्होंने उसका ठेका लिया हुआ है। बताओ कितनी गजब वाली बात है ना, है? एक एमसी जो है हरिद्वार का, और वो शौचालय का ठेका लेता है नगर निगम से, वो पूरी लूट मचाता है। उसके बाद वो ठेका लेने वाला कहाँ का है? यूपी का। जब वीडियो, मेरे पास सबूत भी है, सारे सिस्टम मिलेंगे मेरे पास, वीडियो बनी हुई है बाकायदा। तो मेरे को बोलता है कि पंडित जी आप वीडियो बनाइए। मैंने कहा हम गढ़वाली बंदे और हमारा ये यहाँ का हरिद्वार का जो है हमारा मुख्य आस्था का केंद्र है, और आप बाहर से आके जो है यहाँ पे इतना लूट मचा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो कोई बात नहीं है। बाथरूम करने का फ्री हर जगह मैंने देखा है। लैट्रिन का 10 रुपये लेते हैं, वो देना भी चाहिए, क्योंकि दूसरे की गंदगी साफ करता है आदमी तो 100%। जैसे आप होटल में बैठते हैं तो हम टिप देते हैं 10, 20, 50 जो भी होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2 साल के बच्चे से 20 रुपये, जो मेरे पास बाकायदा वीडियो है। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आता है, जितने भी झुंगी झोपड़ी वाले हैं सब नशेड़ी हैं। क्यों नशेड़ी बोलता हूँ मैं बताता हूँ अभी आपको। दिन भर उन्होंने नशा करना है, रात को चोरी चकारी करनी है दोस्तों। दिन में भी चोरियाँ करते हैं, रात को भी चोरी करते हैं। और हरिद्वार में इतनी झुंगियाँ बन चुकी है, चारों तरफ आपको सिर्फ झुंगियाँ दिखेगी। कौन रह रहा है, कहाँ से आया है, कोई पता नहीं है, और कोई पूछ भी नहीं रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा है। जैसे हमारे देहरादून आईएसबीटी की वीडियो डाली थी हमारे पत्रकार भाई जी ने, क्या है, बहुगुणा जी ने, तो कई बार वहाँ सिस्टम ने भगाए हैं उनको पुल के नीचे से। तो ऐसे लोग जो है बहुत आए हुए हरिद्वार में,
जिन्होंने पूरी जो है लूट मचाई हुई, पूरी चोरी चकारी करी हुई है। कोई पूछने वाला नहीं है। मैं माननीय वहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं, माननीय मदन कौशिक जी, और हमारी बहन अनुपम्पा रावत जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की पुत्री है, निवेदन करूँगा उनसे कि एक नज़र डालें। आप भी गढ़वाली हैं, आप भी इस पहाड़ के बच्चे हैं, तो तभी जाके कल्याण होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। दोस्तों, वहाँ पे हरियाणा के कुछ माताएं थी जो शौचालय में थी, उन्होंने भी विरोध किया मेरे साथ। उनका बोला, भाई जी ये पाप है, 2 साल के बच्चे से आप 20 रुपये ले रहे हैं, तो ये 100% पाप है। और उसका प्रत्यक्ष गवाह मैं हूँ, वीडियो के साथ प्रमाणित, बिल्कुल वीडियो बनी है। तो मैं पैसे दे के आया हूँ, ऐसा नहीं है, 100 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन एक वो होता है ना, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। मैं पूरे भारत में ऐसा कोना कोई नहीं जो मैं जाने, हर जगह जाता हूँ, लेकिन तीर्थों में शौचालय विशेषकर फ्री होता है, लैट्रिन का होता है 10 रुपये, ठीक है, वो देना भी चाहिए। तो आते हैं तीसरे पॉइंट पे। जब हम नहा रहे थे दोस्तों, नहा रहे थे, तो परिवार था, सभी लोग थे, साथ में गंगा के किनारे जो है डाइपर, पोटी से भरा डाइपर, बच्चों, कोई बच्चा होगा उसके माँ बाप ने खोल के वहाँ गंगा के किनारे में। तो उन माताओं के लिए भी ये संदेश है कि भाई आप दूर से आते हैं, एक संकल्प लेके कि हम गंगा में स्नान करेंगे और आपके जो पाप, जितने आपने पाप करे हैं वो धुलेंगे वहाँ पे। तो वो धुलेंगे नहीं, बल्कि और पाप आपके ऊपर जो है वापस जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आप जो है बच्चे का डायपर खोल के वहाँ पे छोड़ रहे हैं गंगा के किनारे में। वहाँ पे दूसरा कैसे नहाएगा भाई? हमने वो जगह छोड़ के ना फिर दूसरी जगह नहाने के लिए गए। मैं सही बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल जो मेरे साथ प्रत्यक्ष हुआ है, बहुत बार हुआ है, लेकिन हमने इग्नोर की बात। और मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिस्टम सबको पता है, पैसा बोलता है भाई, आज ज़माना पैसा है, ठीक है ना। सारे बाहर के हैं, टोल टैक्स में जाओ, कोई भी गढ़वाली बंदा नहीं मिलेगा। गढ़वाली बेचारा अपना मजदूरी कर रहा है। आज मैंने एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, एक गढ़वाली आदमी अपनी गाड़ी, ट्रक होगा, जब ट्रक का काम नहीं होता है तो उसने अपना फास्ट फूड का काम शुरू किया है उसमें। लेकिन वन विभाग को उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने सड़क के किनारे लगाया था जहाँ पे चौड़ी रोड होती है, ठीक है। तो जो मेहनत करेगा उसके पीछे भी सिस्टम पूरा हाथ धो के पड़ता है, और जो गलत काम कर रहा है, चोरी चकारी कर रहा है, उसको सिस्टम इग्नोर कर देता है। चलो आज चलते हैं डायपर पे। तो उन माताओं को ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने पाप धुलते नहीं हैं, बल्कि आप सारे पाप लेके जाते हैं अपने घर में। क्यों? क्योंकि आप डायपर जो है नदी में, गंगा में छोड़ देते हैं। अपने जो गंदे वस्त्र होते हैं, अंदर के वस्त्र, उनको वहीं पे छोड़ देते हैं। कितनी घिन आती होगी दूसरे को स्नान करने में। एक मेरे बगल में नहा रहा था, वो अपनी अंडरवियर ऐसे निचोड़ रहा था भाई, ऐसे है। तो उसको भी मैंने टोका, मैंने कहा यार भाई जी, आप गंगा, इतनी पवित्र माँ गंगा के चरणों में आए हैं, एक आस्था से आए होंगे आप, वो आप अपनी अंडरवियर उसको निचोड़ते हैं, तो आपको कैसे लग रहा है? तो उसने, समझदार था बंदा, तो बोला सॉरी सर, गलती हो गई है। तो हर बंदा समझदार नहीं होता है, ठीक है। अभी आपने सोशल मीडिया पे पिछली वीडियो देखी होगी किसी की, जो सोनीपत से शराब की बोतलें लेके आ रहा था, एक लड़की बिठा रखी थी आगे, ताकि उस पर कोई शक न करे, लगे कि इसकी वाइफ है। तो हमारे पुलिस जवानों ने जब उसकी डिग्गी खुलवाई, तो पीछे क्या था? सिर्फ दारू की पेटियां थी। मैं खुद उस वीडियो को देखा हूँ। तो उसको पूछा गया कि आप कहाँ से लेके आ रहे हैं और कहाँ लेके जा रहे हैं? तो कहने का मतलब उसने क्या कहा, सोनीपत से और हरिद्वार की पावन पवित्र भूमि में सप्लाई कर रहा है। और ये सप्लाई कहाँ हो रही है, मैं उसका
प्रमाण दे रहा हूँ, जितने भी बाहर झुंगी झोपड़ी वाले हैं, नशेड़ी हैं, यहाँ वो शराब सप्लाई होती है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, क्योंकि ये कीड़े, नशे के कीड़े हैं ये। इनको नशा चाहिए और उसके बाद किसी माँ की चैन खींच ली, किसी बहन का कुंडल खींच लिया, किसी का कुछ खींच लिया, किसी का मोबाइल चोरी खींच लिया, तो इनका ये हिसाब है। तो माननीय कैबिनेट मंत्री हरिद्वार से मदन कौशिक जी, हमारी विनती है और समस्त ब्राह्मणों की तरफ से ब्राह्मणों की विनती रहेगी कि माँ गंगा को स्वच्छ रखें, तभी लोग वहाँ पे आएंगे। और जो बाहर हैं उनकी थोड़ा कृपा करके जांच करें। और हमारी बहन अनुपम्पा रावत जी, जो वहाँ के विधायक, 3 विधायक हैं, बोलो वहाँ एक तो मेरे को पता नहीं है भाई, ठीक है। मैं सभी से निवेदन करूँगा। और अब आता हूँ मैं लास्ट में, अपना आइसक्रीम ले रहा था दिन में, सुबह के टाइम की बात है, बच्चों के साथ 5 बच्चे थे, पड़ोसी के भी थे, मेरे भी थे। आइसक्रीम वाले के पास गया, साइकिल के साथ में जो है 4-5 लड़के खड़े थे। तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये ऐसा कर सकते हैं, कोई ध्यान नहीं गया। गोद में मेरा बच्चा था, बच्चा हरकत कर रहा था, पूरी बॉडी हिल रही थी, तो इतना ध्यान नहीं गया कि मेरे जेब में कोई हाथ डाल रहा है। ये फ़ोन मैं लेके आया था 1,10,000 का, ठीक है जी। ये फ़ोन अभी डिब्बा पड़ा हुआ है, और लेकिन जेब में हाथ डाल के बंदे ने निकाल दिया। फ़ोन ट्रैकिंग पे है, अब मिले ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डाटा मैंने उसको रिकवर कर दिया है। एप्पल के स्टोर में जाके जो है उसका डाटा सारा रिकवर कर दिया, जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें सारा रिकवर हो चुका है। फ़ोन स्विच ऑफ है, ठीक है। लेकिन जब मैं कंप्लेंट लिखवाने गया पुलिस चौकी में मोबाइल की, इसकी, तो 48 कंप्लेंट एक दिन में मोबाइल की। एक बच्चा चोर, बच्चा चुराया जाते हैं तो ध्यान रहे कि अपने बच्चों की सेफ्टी रखिए भाई। मेरा मोबाइल तो गया, कोई बात नहीं है, जेब में, क्योंकि कुर्ता का जेब होता है चौड़ा, तो कुर्ते के उसमें डाला उसने, निकाल लिया। तो उसे पता नहीं है कि कभी ना कभी तो करेगा, खोलेगा। तो फ़ोन ट्रैकिंग में डाला हुआ है हमारे पुलिस भाइयों ने, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है डिब्बा, लेके आया था अभी 4 महीने पहले। चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि भाग्य अपना है, जो कोई न छीन सकता है न ले सकता है। तो जब तक आपका भाग्य आपके साथ है तब तक जो है ये चीज़ें तो आती जाती रहती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी बात है। लेकिन मेरा तो निवेदन रहेगा सिस्टम से हाथ जोड़ के कि माँ गंगा को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें। और एक सत्य और है जो मैं दिल से बोलता हूँ, मैं अक्षय तृतीया को संकल्प करके आया हूँ माँ गंगा के पास। मैंने कहा, हे माँ गंगे, अगर आपके अंदर शक्ति है ना, तो एक बार जो है हरिद्वार में अपनी शक्ति का जो है प्रदर्शन जरूर करना। जिस प्रकार से वहाँ गंदगी है भाई जी ना, बहुत बुरा हाल है, लोगों के अंडरवियर, कपड़े सब गंगा के किनारे फेंके हुए हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो जो ऐसा करते हैं उन पे जुर्माना लगाना चाहिए, तब कोई डर के मारे नहीं फेंकेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और शौचालय की बात बता दी, बाहर जो जितने नशेड़ी झुंगियाँ बनी हुई है सब की बात बता दी है। और लास्ट और अंतिम 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि 14 मिनट कोई सुनेगा नहीं। और लास्ट ये है कि गौ घाट, जब ये मेरा मोबाइल चोरी हुआ तो मैं कंप्लेंट लिखवा के जो सिस्टम का जो
केंद्र है जहाँ पे कैमरे लगे होते हैं। मैं वहाँ पे गया, तो जब मैंने वहाँ पे जो हमारे कर्मचारी भाई जी हैं, पुलिस जवान, उन्होंने सिस्टम दिखाया, तो जहाँ पे चोरी हुई है, जबकि गौ घाट पुल से मात्र 20 मीटर, ओनली 20 मीटर की दूराई पे चोरी हुई है, लेकिन वहाँ पे कैमरा नहीं है। 2 कैमरे नीचे के लगे हुए, वो पार्किंग वाले के हैं, लेकिन सिस्टम के नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। किसी का बच्चा चोरी होता है, क्योंकि वहाँ पे 3 रास्ते करते हैं। कोई अगर किसी का बच्चा लेके गया चोरी किसी भी प्रकार का, तो कैसे पकड़ोगे, किसको पकड़ोगे? तो मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, सबूत के साथ बोलता हूँ। गौ घाट से वीडियो बनाई गई, और जहाँ तक जो है कैमरा नहीं है। मैंने अपने पुलिस जवान भाइयों को भी ये वीडियो दिखाई है कि ये है जी आपका सिस्टम, ठीक है ना। तो वीडियो लंबी हो चुकी है, तो मैं माननीय कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी से भी निवेदन करूंगा कि अपने क्षेत्र में ध्यान दें और माँ गंगा को स्वच्छ रखें, तभी लोग वहाँ से जुड़े रहेंगे। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि माँ गंगा अपना रूप अवश्य दिखाएगी, ये मुझे भी विश्वास है, और जो आस्था रखता है उससे विश्वास है। क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो फटता ज़रूर है, फटता ज़रूर है। तो वही माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए, और जो भी वहाँ पे जाए अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और सामान का ध्यान रखें। और मेरा मोबाइल तो गया, कोई बात नहीं है, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।